बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने सुना कि सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि क्या राम को मेरी याद नहीं आती, वे क्यों इतने निष्ठुर हो गए हैं, उन्होंने क्यों मेरी सुध बुध बिसरा दी है। सीता जी की यह बात सुनकर हनुमान जी उन्हें एक ही बात कहते हैं कि माते, आप प्रभु राम से जितना भी प्रेम करती हैं ना, वे उससे दुगना प्रेम आपको करते हैं। और उन्होंने आपके लिए जो संदेश भेजा है, वह संदेश आप सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि हनुमान, तुम सीता से जाकर यह बात कह देना। आप वह बात सुन लीजिए, और यह उनके हृदय की बात है। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। प्रभु ने कहा है कि हनुमान जाकर कहना कि हे सीते, मैं तुम्हारे वियोग की अग्नि में इस प्रकार से जल रहा हूँ कि जितने भी साधन हैं सब मुझे प्रतिकूल जान पड़ते हैं। सो कहूँ सकल भय विपरीता, तुम्हारे वियोग में सारे पदार्थ जितने हैं सब प्रतिकूल हो गए हैं। अर्थात क्या कि कुछ भी मुझे इस संसार में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी, सब नीरस है तुम्हारे बिना, सब सूना सूना है तुम्हारे बिना। तुम्हारे वियोग की अग्नि ने हर चीज़ को मेरे प्रतिकूल कर दिया है। कैसे नवतरु किसलय मनहु कृसानो, कि पेड़ों के जो नए नए पत्ते आते हैं, लाल पत्ते, वे मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे आग लगी हुई हो। अब सीता जी को भी तो ऐसा ही लग रहा था कि नए नए पत्ते उन्हें लग रहा है जैसे आग लगी हो। और इधर वही की वही बात राम कह रहे हैं कि सीते, नए पत्ते, लाल लाल पत्ते, मुझे ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई हो। राम को भी आग दिखाई दे रही है, सीता को भी आग दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वियोग की अग्नि में दोनों ही जल रहे हैं। तो आग के भीतर घिरे हुए, आग से घिरे हुए, हर तरफ आग ही आग देख रहे हैं।
नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशासम निशिस भानु। और ये जो रात है सीते, ये रात मुझे ऐसे लगती है जैसे कि काल रात्रि हो। काल रात्रि समझ लीजिए, काल रात्रि वह रात होती है जिसके बाद प्रलय हो जाती है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, सब नष्ट हो जाता है। ऐसी गहरी अंधकार वाली रात, सूर्य भी नहीं होता। अब सोचिए, कह देता हूं मैं बार बार, अब सोचिए, सोचने जैसा विषय नहीं है ये। सोच यहां काम ही नहीं कर सकते। कैसे सोचिएगा कि क्या होगी वह स्थिति जब सूरज भी नहीं होगा, धरती भी नहीं होगी, सब समाप्त। इसे काल रात्रि कहते हैं। तो राम कह रहे हैं कि सीता तुम्हारे बिना हर रात मुझे ऐसे लगता है जैसे काल रात्रि आ गई हो, हर रात। और ये चंद्रमा, चंद्रमा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दहकता हुआ कोई अंगारा हो, कोई सूरज हो जो आग उगल रहा है। चांद भी मुझे आग उगलता हुआ दिखाई देता है तुम्हारे बिना। कुबलाए विपिन कुंत बन सरिसा। और ये जो कमल के वन हैं जिनको देखते ही मैं खिल उठता था, अब ये सारे कमल के वन मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे भाले हों, भाले जैसे चुभते हों, ऐसे चुभ रहे हैं, ऐसे दुख दे रहे हैं। बारिद तपत तेल जन बरसा। और ये बादल, बादल जो वर्षा कर रहे हैं, तुम सोच नहीं सकती कि वह समय सीता जब वर्षा काल, जब सुग्रीव अपना रंगरलियों में व्यस्त था और मैं उस पर्वत के ऊपर बैठा बस समय देख रहा था कि कब ये वर्षा काल समाप्त हो जाए, तो हर रोज़ प्रतिदिन इन बादलों ने मुझ पर उबलता हुआ तेल बरसाया है। शीतल जल नहीं बरसा रहे थे, ये जो वर्षा होती थी ऐसा लगता था मुझे जैसे कि खौलता हुआ कोई तेल बरस रहा हो। ऐसी मेरी मनस्थिति थी तुम्हारे बिना। जे हित रहे करत तई पीरा। वे सभी पदार्थ जो कभी मुझे सुख देते थे क्योंकि तुम साथ थी, तुम्हारे साथ होने से वे सारे पदार्थ जो सुख देते थे अब पीड़ा दे रहे हैं, व्यथित कर रहे हैं मुझे। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। पर्वत पर बसेरा है मेरा, वहीं डेरा डाला हुआ है। त्रिविध बयार रोज बहती है सुबह। त्रिविध बयार कहते हैं शीतल मंद सुगंधित, सारे शोकों को हर लेती है। ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे चलती है, सुगंध समाई होती है। त्रिविध बयार। राम कह रहे हैं सीते, तुम्हारे बिना ये त्रिविध बयार ऐसी लगती है मुझे जैसे कि किसी जहरीले सर्प की गर्म और विषाक्त सांसें हों, ऐसी लगती हैं तुम्हारे बिना। कहूँ ते कुछ दुख घटी होई। राम एक दीर्घ श्वास लेते हैं और फिर कहते हैं इस बात को जोड़ते हुए कि सीते, कहा गया है, लोग कहते हैं, सभी कहते हैं और ये सत्य भी है कि कहूँ ते कछ दुख घट होई। कहने से दुख कम हो जाता है। अगर अपना दुख किसी से कहो तो घट जाता है, कम हो जाता है। किंतु काहे कहो यह जान न कोई। मैं वहाँ अकेला पर्वत पर बैठा, किससे कहूँ अपना दुख, किससे कहूँ। और कह भी दूँ पर सुनने वाला कौन है, और सुनने वाला कोई होई भी तो इस दुख को कोई कैसे जान सकता है, मेरे हृदय को कोई कैसे पढ़ सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है कि सीता के विरह में मेरी क्या दशा है, किससे कहूँ। तो मेरा तो दुख कभी घटा ही नहीं, क्योंकि मैंने किसी से कहा नहीं, भीतर ही भीतर रहा, बस यूं ही गुमसुम चुपचाप बैठा
तुम्हारे विषय में ही सोचता रहता था कि तुम कितना दुख पा रही होगी। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, कहते हैं सीता तुम्हारा और जो मेरा प्रेम है, और इस प्रेम का जो तत्व है, जो रहस्य है, इसे केवल एक ही जान सकता है। कौन एक है जो जान सकता है? जानत प्रिया एक मन मोरा। वह एक कौन है? वह मेरा मन है, राम का मन। और कोई नहीं जान सकता, तुम्हारा मन भी नहीं जान सकता सीता। तुम्हारा और मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम का जो रहस्य, उसका सार है, वह तो सिर्फ एक मेरा मन ही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता संसार में। कितनी उच्च, गूढ़ और रहस्यात्मक बात राम कह रहे हैं। प्रभु राम जो बात कहते हैं अनूठी ही कहते हैं। उनके समतुल्य कोई अन्य संवाद हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्या बात कही है राम ने कि सीता तुम्हारा और मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम का जो रहस्य है, जो सार है, उसे सिर्फ एक मेरा ही मन जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और सोमन सदा रहत तो ही पाहे, और मेरा वह एक मन, वह एक मन जो इस प्रेम के सार को, इस रहस्य को जानता है, हे सीते मेरा वह मन तुम्हारे पास रहता है। कहाँ है मेरा वह मन? तुम्हारे पास। और इसीलिए जो राम अनुभव कर रहे हैं वही सीता अनुभव कर रही है। जो सीता अनुभव कर रही हैं वही राम अनुभव कर रहे हैं। सोमन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस एतनि माहे। राम कहते हैं बस मैं बहुत अधिक नहीं बोलता हूँ, तुम जानती हो। बस ये जो मैंने एक बात इतनी सी कह दी है ना, जानु प्रीति रस, ये जो मेरे प्रेम का रस है, ये जो राम के प्रेम का रस है, राम के प्रेम का जो तत्व है, इतनी ही माही, इतने में ही तुम जान लो। बस सब कह दिया है मैंने इसमें, इससे अधिक कहने को कुछ रह भी नहीं जाता कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व सार केवल राम का हृदय जानता है, और वह हृदय सीते सदा तुम्हारे पास रहता है। इसमें ही बस सब समझ लो जितना समझ सकती हो, सब कह डाला मैंने। प्रभु संदेश सुनत बाय देहि, प्रभु का यह संदेश सुनकर सीता जी मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि, प्रेम में मगन हो गई, शरीर की सुध नहीं रही। कैसे रह सकती है सुध? प्रियतम का ऐसा संदेशा मिल जाए, ऐसा संदेशा मिल जाए प्रियतम का, तो लगे जैसे कि सूखे धानों में पानी आ गया हो। क्यों न पुलक उठे, क्यों न मन लवलीन हो जाए प्रेम में। और सीता जी प्रेम में मगन हो गई, शरीर की सुध बुध नहीं रही। कहाँ रहती सुध बुध, कहाँ रह सकती है? प्रेमियों का सुध बुध से क्या लेना देना, क्या लेना देना। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, इस धरती पर राम जैसा प्रेमी दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। और राम कैसे प्रेमी हैं कि जिनकी पत्नी ही उनकी प्रेयसी है, पत्नी ही प्रेयसी है। उन्होंने सीता को कभी पत्नी नहीं देखा, अपनी प्रेमिका के रूप में देखा। प्रेमिका को कितना ही देख लो, प्रतिदिन वो नई और कोरी दिखाई देती है। पत्नियां पुरानी पड़ जाती हैं, पड़ ही जाती हैं। पत्नियों में कोई रस नहीं पतियों का, लेकिन प्रेमिकाओं में रस ही रस है। इसलिए सीता राम की प्रियतमा है। पूरे संसार को ये संदेश जो राम का है कि पत्नी तुम्हारी प्रियतमा होनी चाहिए,
पत्नी को देखते ही तुम्हें खिल जाना चाहिए, एक नाच उठना चाहिए। पत्नी दूर चली जाए तो ऐसा लगे कि प्रेमिका ही दूर चली गई, क्योंकि पत्नी ही प्रेमिका हो। और जिस दिन पत्नी को प्रेमिका की तरह देखना शुरू कर देगा व्यक्ति, उस दिन ये पति पत्नी के सारे झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। और इसका विपरीत भी है कि पत्नी भी पति को प्रेमी की तरह देखे। इस रूप में राम और सीता एक आदर्श पति पत्नी है। ऐसे पति पत्नी जिनके अंदर प्रेमी और प्रेमिका समाहित है, इसकी सुगंध समाई है। कह कपि हृदय धीर धरु माता, ऐसा कहकर हनुमान जी ने कहा, देखा सीता जी को कि वो तो अपना धैर्य खो चुकी हैं, तन मन की सुध खो चुकी हैं, तन मन की कोई सुध ही नहीं। तो कहते हैं कि हे माता, धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। सुमिर राम सेवक सुखदाता, और राम का सुमिरन कीजिए आप, वे राम सेवकों को सुख देने वाले हैं। आप बस राम का ही चिंतन करती रहिए और कुछ नहीं, और धैर्य धारण कीजिए। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। अब हनुमान जी थोड़ा सा कठोर हो रहे हैं सीता जी के प्रति। पुत्र हैं, पुत्र को अधिकार मिल जाते हैं सारे, कुछ भी कहे माता को सम्मान करता है तो थोड़ा सा माता के प्रति कठोर भी हो सकता है। तो यहाँ हनुमान जी कण मात्र के लिए कठोर हुए थोड़े से, और वो कठोरता क्या है? वीर रस भरने की, उत्साह भरने की, तेजस्विता ओज भरने के लिए कठोर हुए हैं वीर रस में। क्या कहते हैं? उर आनहु रघुपति प्रभुताई, कि हे माता, अपने हृदय में प्रभु श्री राम की प्रभुताई को लेकर आइए। उनकी वीरता, उनका प्रताप, उनका यश सब अपने हृदय में लेकर आइए आप। और सुन मम वचन तजहु कदराई, मेरे वचन सुनिए आप जो मैंने कहे हैं उन्हें। और तजहु कदराई, ये कायरता छोड़ दीजिए, ये जो आप इतनी डरी हुई हैं, भयभीत हैं, कैसे कैसे नकारात्मक विचार आपके भीतर आ रहे हैं कि मैं आत्मदाह कर लूँ, इस शरीर को नष्ट कर लूँ। ये कायरतापूर्ण विचार आपके भीतर आए कहाँ से? क्या आपको राम की प्रभुताई पर विश्वास नहीं रहा? और सीता जी को उन्होंने वीरता से, ओजस्विता से, तेजस्विता से भर दिया, संचार किया वीरता का कि आप राम की पत्नी हैं। ये कायरता आपको शोभा नहीं देती, ये भयभीत होना ये आपके लिए नहीं है। त्यागिए इन सबको, मेरे वचन सुनिए। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान। हनुमान जी कहते मेरी इन बातों का आप ध्यान रख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, और इनको हृदय में धारण कर लीजिए, और ये अपना कायरपना त्याग दीजिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चर निकर पतंग सम, ये जितने भी राक्षस हैं ना, झुंड के झुंड राक्षसों के, ये सब कीट पतंगों के समान हैं, कीट पतंगों के समान। और जो राम का बाण है वह अग्निपुंज है, आग। जिस तरह से कीड़े मकोड़े आग के अंदर जाते हैं दौड़ते हुए और भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, यही इन राक्षसों की नियति है, परिणति है। जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। हे माँ, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। तुम इन राक्षसों से डर रही हो, इन राक्षसों से, ये कीट पतंगे, ये राम बाण की अग्नि में ऐसे भस्म हो जाएंगे देखते ही देखते। और इनको तो तुम जला हुआ ही जान लो कि मरे पड़े हैं, ये जीवित नहीं है, मरे हुए हैं। इनको जला हुआ ही जान लो, जले हुए हैं, सब मर गए हैं। जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और आप कह रही हैं कि प्रभु ने आपको बिसरा दिया,
हो सकता है भला ऐसा कि वे आपको बिसरा दें। जौं रघुबीर होत सुध पाए, यदि प्रभु राम को आपकी सुध होती, पता होता कहाँ है, कुछ पता ही नहीं था कि रावण आपको कहाँ ले गया, कहीं भी किसी तरह से पता नहीं था, तो बिना पता हुए कैसे आप तक पहुँचते। और यदि पता होता, करते नहीं विलंब रघुराए। रघुनाथ जी कभी विलंब नहीं करते। अभी जैसे पता लगा तो कहाँ विलंब किया, खोज पर लगा दिया सबको। और अब हम जाकर खबर देंगे तो आप देख लीजिएगा, कोई विलंब नहीं होगा, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आपकी कुछ खबर ही नहीं थी, कोई पता ठिकाना नहीं था, अज्ञात, कहाँ से वो आपको खोजते। तो इसलिए विलंब होने का यही कारण था, अन्यथा करते नहीं विलंब रघुराए। राम जी कभी देर नहीं करते हैं। राम बान रवि उठई जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। कहते हैं कि राम जी उत्साह भरने के लिए कि प्रभु राम क्या हैं, सूर्य हैं। सूर्य जब आता है तो सारे अंधकार को खा जाता है, पता ही नहीं लगता। तो इसी तरह से जब प्रभु राम रूपी सूर्य आएगा, तब देखना ये राक्षसों की जितनी सेना है सबको खा जाएगा यह सूर्य, किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे अंधकार को खा जाता है, तम बरूद कह जातु धान की, ये जो अंधकार रूपी राक्षसों की सेना है, इन सभी को ये राम रूपी सूर्य लील जाएगा, पी जाएगा। आप आश्वस्त रहें, निडर रहें, अपने आत्मबल को क्षीण न होने दें, आत्मबल बनाए रखें और कायरता को त्याग दें। अब हूँ मात में जाऊ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कहते हैं कि मैं अभी इसी समय आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ और प्रभु राम के सामने ले जाकर खड़ा कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मुझ में, अभी ले जाऊँ मैं आपको। अब हूँ मात में जाऊँ लवाई, किंतु प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। राम दुहाई, राम की सौगंध है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी प्रभु ने, उन्होंने सिर्फ ये कहा है सीता तक मेरा ये संदेश पहुंचा दो और उसका संदेश ले आओ, बस इतना भर कहा है आपको मैं ले आऊं। यह प्रभु आज्ञा नहीं है, अन्यथा अभी आपको ले जाता। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कहते हे माँ, इतने दिन आपने धैर्य धारण किया, इतने दिन, थोड़े दिन और रख लीजिए, बस थोड़े से दिन और। अब आपकी खबर तो लग गई है और अब देखिए, अब प्रभु विलंब नहीं करेंगे। कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, इसी लंका में वानर सेना के साथ रघुबीर आएंगे। राम जी आएंगे, आप निश्चिंत रहें, आपके ये विरह के दिन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। प्रभु आएंगे, निश्चर मार तो ही ले जाए हैं, सब राक्षसों को मार देंगे और तू ही ले जाई है, तुमको ले जाएंगे माँ। तिहुपुर नारदादि जस गई हैं, और फिर आप देखिएगा कि नारद इत्यादि जितने देवता हैं वे सब यशोगान करेंगे। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जाओ तु धान अति भट बलवाना। अब सीता जी देख रही हैं हनुमान जी को और कहती हैं कि हे पुत्र, ये जितने बंदर हैं क्या तुम्हारे ही समान हैं? वानर सेना आएगी, क्या सब तुम्हारे ही जैसे हैं? जाओ तो धान अति भट्ट बलवाना। और ये जो राक्षसों की सेना है ये तो बड़ी भयानक है और बलवान है, और तुम तो देखो कैसे दुबले पतले से, लघुकाय, छोटे शरीर वाले, कैसे तुम इन बलवान राक्षसों से लड़ोगे?
प्रेम के वशीभूत, हनुमान के प्रेम के वशीभूत सीता जी फिर संशयग्रस्त हो गई कि छोटा सा बच्चा है तो कैसे इन राक्षसों से लड़ेगा। और पूछती हनुमान जी से, क्या तुम्हारे ही समान है सभी वानर? तो बड़ी सोच पड़ गई उनको। मोर हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में इस बात का बड़ा संदेह हो रहा है कि यदि वो यही वानर सेना है, सभी वानर तुम्हारे जैसे हैं, तब इन राक्षसों पर कैसे विजय प्राप्त होगी। अब सीता जी का यह संदेह सुनकर सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, अपना विराट रूप दिखाया। वो जो सूक्ष्म रूप था वो हटा दिया और विराट रूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, सीता जी ने देखा कि हनुमान जी का शरीर जैसे कि सोने का कोई पहाड़ हो। देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। समर भयंकर अति बलवान वीरा, ऐसे भयंकर दिखाई दे रहे थे हनुमान जी कि रणभूमि में शत्रु देखते ही कांप उठे, उसका हृदय फट जाए। ऐसा विकराल रूप, अति बलवीरा, अति बलवान और वीर, ऐसा हनुमान जी का वह सोने जैसा शरीर, उसे देखा सीता जी ने और चकित रह गई। सीता मन भरोस तब भय हो, यह देखकर सीता जी के मन में भरोसा आ गया कि अब तो गए राक्षस काम से। पुण्य लघु रूप पवन सुत लय हूँ, हनुमान जी ने अपना वह विराट रूप समेट लिया और पुनः लघु रूप में आ गए। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि सुनो माता, हम हैं बंदर, शाखा मृग, मृग कहते हैं हिरण को। धरती पर हिरण जैसे भागते हैं ना, वो तो भूमि मृग हो गए। धरती पर भागने वाले हिरण कितनी तेज भागता है भूमि पर, तो कहते हैं कि हम पेड़ों पर ऐसे भागते हैं जैसे धरती पर भाग रहे हों। तो संसार ने हमें एक और नाम दिया है शाखा मृग, कि ये शाखाओं पर, वृक्षों पर दौड़ने वाले हिरण हैं। तो हमें संसार शाखा मृग भी कहता है। और हम जो बंदर हैं, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारी बुद्धि का बल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। वानर जाति के हम साधारण लोग हैं, हम कोई महान लोग नहीं हैं, साधारण हैं। बल बुद्धि इन सब में हम कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा तीर मार देने वाले हैं, बस साधारण से हैं। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल, कहते लेकिन यदि प्रभु की कृपा होती है ना, राम जी की कृपा, तो छोटा सा सांप वो भी गरुड़ को खा जाता है। यानी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हम जो वानर हैं, जिन्हें ना बल है, ना बुद्धि है, ना कुछ है, लेकिन वे भी राम जी की कृपा से बलवान, बुद्धिमान, सब कुछ हो जाते हैं उनकी कृपा से। और राम जी की तो कृपा ऐसी है कि वे जो गरुड़ हैं, जो बड़े बड़े महासर्पों को खा जाते हैं, प्रभु की कृपा हो तो एक छोटा सा सर्प गरुड़ को खा सकता है। अर्थात एक दुर्बल व्यक्ति भी एक महान शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर सकता है, यदि राम का बल साथ में हो तो। सीता जी को पूर्ण रूपेण हनुमान जी तेजस्विनी कर रहे हैं। मन संतोष सुनत कपिबाने, भक्ति प्रताप तेज बलसाने। हनुमान जी की भक्ति, तेज, बल और प्रभु श्री राम के प्रताप से सनी हुई वाणी को सुनकर मन संतोष, सीता जी के मन में अपार संतोष हुआ। सुन कपिबाने, हनुमान जी की वह वाणी सुनकर उनमें तेजस्विता का संचार हुआ, उत्साहित हो गई, बल मिला और ये विश्वास हो गया कि अब उनकी मुक्ति का समय निकट है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, जान गई कि हनुमान जी राम के अति प्रिय हैं।
कैसे जान गई अति प्रिय हैं? कैसे जान गई कि हनुमान राम की अति प्रिय है? प्रभु ने क्या कहा था थोड़ी देर पहले अपने संदेश में कि अपना दुख कहने से दुख का भार कम हो जाता है, लेकिन सीता, मैं किससे अपना दुख कहूं? तुम्हारे से जो विरह की पीड़ा है मैं किससे कहूं? कह भी दूं तो यहां सुनने वाला कौन है? और सुनने वाला अगर मिल भी जाए तो उसे समझने वाला कौन है? क्योंकि राम के हृदय के विरह की व्यथा समझने वाला कोई नहीं, समझ ही नहीं सकता। समझने के लिए भी तो पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। राम ने, प्रेमी राम ने अपना हृदय हनुमान के सम्मुख खोल कर रख दिया। हनुमान को अनुमति दी कि वे उनके उस प्रेमी राम के हृदय में आ जाएं और देखें सब कुछ। हनुमान ने सब देखा, सब अनुभव किया। सीता जी समझ गई और तभी वो कहती हैं, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। राम के अतिशय प्रिय जानकर कि ये हनुमान साधारण नहीं है, अति विशिष्ट है, जिनके सम्मुख राम ने अपना सारा हृदय खोल कर रख दिया, अपने हृदय की सारी बात कह दी। ये हनुमान तो राम के अंतरंग हैं, अंतरंग हैं, अंतरंग हैं। किसी के आगे राम अपनी ये निजी बात नहीं कह सकते, किसी के भी आगे। लेकिन हनुमान के सम्मुख उन्होंने अपने निजी बात कही, नितांत वैयक्तिक बात कही। और इसी से जान गई सीता जी कि हनुमान, पुत्र हनुमान राम के अंतरंग हैं, इनके अतिशय प्रिय हैं। और फिर आशीष देती हैं हनुमान को। क्या आशीष देती हैं? हो तात बलशील निधाना। कहती हैं, जा पुत्र, मैं तुझे आशीष देती हूं कि तू बल और शील का भंडार होगा, निधान होगा, खान होगा। बल और शील, इसे कोई साधारण आशीष मत समझ लीजिएगा। बड़ी असाधारण आशीष है ये कि बल और शील दोनों का निधान एक साथ हो जाना। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हमारे देश में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है राजनेता को। भगवान से भी ऊंचा स्थान हमारे देश में राजनेता का है। अति बलवान राजनेता, अति बलवान। सरकारी अफसर तक रीढ़ की हड्डी पूरी झुका देते हैं नेता के आगे। बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा, नतमस्तक, दंडवत, पूरा अपनी रीढ़ को झुकाकर प्रणाम करता है राजनेता को। इतना बलशाली राजनेता। राम जी ने बल दे दिया। भारत में राजनेता बना देना, इसका मतलब एक निगम पार्षद ही बना दे भगवान किसी को, तो समझ लीजिएगा उसे असीम बल का स्वामी बना दिया। असीम, असीम बल का स्वामी। ये शक्ति है राजनेता की भारत में, एक निगम पार्षद की भी। औरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो भी जब चलता है निगम पार्षद तो भगवान भी लजा जाएं उसकी चाल देखकर। भगवान को भी शक पैदा हो जाए कि भगवान मैं हूं या ये है। ऐसी चाल होती है, ऐसी मदमाती, ऐसी मदमाती। तो राम जी ने बल दे दिया, लेकिन शीलता नहीं दी, शील, विनम्रता नहीं दी। जिसके पास बल है आप देखिए, उसके पास शीलता का गुण नहीं होगा। और जिसको शीलता दे दी, विनम्रता दे दी, उसको बल नहीं दिया।
कोई अधिकार नहीं दिया। अब मेरे तुम्हारे जैसे बैठे हैं, बस हाथ जोड़े। कोई गाली भी दे जाए तो हम हाथ जोड़ देते हैं कि भैया रे बड़ा धन्यवाद, तूने गाली दी, हार्दिक आभार। हमें शील दिया राम जी ने, बल नहीं दिया। कहा ठीक है, तुम शील लेकर बैठे रहो, बस एक कोने में बैठे रहो। ना तुमसे मैं देश का कोई काम करवाऊंगा, ना तुम्हें मैं बड़ा कोई अधिकार दूंगा कि तुम्हें बल मिल जाए। तुम्हें बल मिल गया, तुम तो इस धरती को स्वर्ग बना दोगे, और वो मैं चाहता नहीं, वो मैं चाहता नहीं। तो इसलिए राम जी ने जितने शीलवान लोग हैं, जिनके मन में जज्बा है देश को आगे ले जाने का, तड़प है देश को आगे ले जाने की, उन ज़्यादातर लोगों को राम ने हाशिए पर बिठा दिया एक तरफ कि भैया यहाँ बैठो और बस मेरा राम जपते रहो, कुछ नहीं करना हो, मैं तुम्हें काम ही नहीं करने दूंगा कुछ। बस एक गुण दे दिया शील का, विनम्र बने रहो, काम करो, और बाकियों को बल दे दिया। तो ये संतुलन, ये कॉम्बिनेशन हनुमान जी के पास है कि हनुमान जी अब किसी को भी बल और शील दोनों का वरदान एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि सीता माता ने उनको उसका भंडारी बना दिया। अब राम जी भंडारी हैं, हनुमान जी भंडारी हैं, अब बल के और शील के दाता राम जी हैं। राम ने सीता जी को दिया, सीता जी ने पहली भेंट में जान के कि हनुमान तो राम के अतिशय प्रिय हैं, कह दिया कि पुत्र तू बल और शील दोनों का निधान, दोनों का भंडार। अब ये हनुमान जी की कृपा किसी किसी पर हो जाती है, किसी किसी पर, कि हनुमान जी दोनों चीज़ें एक साथ दे देते हैं। किसी को बल भी दे दिया, बहुत बड़ा धनी बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया, और विनम्रता भी दे दी साथ में। दोनों चीज़ें एक साथ दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ हैं। किसी राजनेता में, किसी अभिनेता में, किसी धनाढ्य में यदि ये दोनों गुण दिख जाए, विरले हैं दिखने वैसे, ना के बराबर, अपवाद हैं, बस समझ लीजिए कि ये अपवाद स्वरूप यदि दोनों गुण कहीं दिख जाएं तो समझ लीजिएगा कि हनुमान जी की उस व्यक्ति पर असीम कृपा है। उस जीवात्मा को हनुमान जी ने दोनों चीज़ें दे डाली हैं। तो बल और शील, समझ रहे हैं ना? अब मैं इसका दूसरा पक्ष एक और समझा दूं। अभी तक तो इतनी बात मैंने बताई, अब एक बात और इसके साथ बता दूं कि हनुमान जी ने ये दोनों ही गुण सभी को दिए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं बलवान है, उससे कमज़ोर कोई है कहीं ना कहीं। हर आदमी से कमज़ोर इस दुनिया में कोई है, हर आदमी से, कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उससे कमज़ोर कोई ना कोई है। हम और आप जो शीलता को लिए बैठे हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से ऊपर हैं। हमसे भी कोई गरीब है, कमज़ोर है, तो हम उसके सामने कैसे चौड़े हो जाते हैं, कैसे अहंकार भर जाता है, कैसे उससे हम अपमानजनक शब्दों में बात करते हैं, उसे छोटा दिखाकर बात करते हैं, अबे तबे करके बात करते हैं। हमारी भाषा में उसके प्रति तिरस्कार का भाव होता है, चाहे हम कण मात्र का बल दिया राम जी ने, और हनुमान जी ने उस पर अपनी हस्ताक्षर कर दी कि चलो मैंने दे दिया, तो छोटा सा जरा सा भी बल पाकर सारी शीलता भूल जाते हैं, सारी शीलता। तो इसलिए हनुमान जी ने अगर कहीं कहीं पर भी थोड़ा सा भी बल दे दिया है ना, बूंद बराबर भी बल, तो उस बल में शीलता का छोंक लगा लीजिए, विनम्रता का, शिष्टाचार का, कोमलता का, इसका छोंक लग जाए तो वो जो बल है, वो बल फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। फिर वह बल परम पवित्र बल कहलाता है, जैसे हनुमान जी को आशीष के रूप में सीता जी ने दिया। तभी तो तुलसी बाबा ने कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।